हेलो एंड वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे थे लाइन्स एंड एंगल्स। इसके हमने दो पार्ट पढ़े हैं, तो अब मैं इसका तीसरा और आखिरी पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लाइन्स एंड एंगल्स पार्ट 3। तो इन सबसे पहले हमें सबसे ज्यादा जरूरी जो जानना है वो है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तब जब दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करती हों, चाहे वो इस तरीके से हो, चाहे वो इस तरीके से हो, चाहे इस तरीके से हो, चाहे जिस भी तरीके से हो, दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट जब करती हैं तो वहां पे वो चार एंगल बनाती हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे एक एंगल बन गया, यहाँ पे दूसरा एंगल बन गया, यहाँ पे तीसरा एंगल बन गया और यहाँ पे चौथा एंगल बन गया। यानी चार एंगल्स बन जाते हैं, चाहे आप जिस भी तरीके से दो लाइन्स को आपस में इंटरसेक्ट करें। अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो परपेंडिकुलर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रकार का। तो पहले हम एक लाइन डालते हैं, ठीक है, इस लाइन को हम मेजरमेंट करते हैं ये कितनी है, फिर उसी हिसाब से इधर भी हम एक क्रॉस डालते हैं, इस पॉइंट से लेके इधर भी एक क्रॉस डालते हैं, फिर अगले पॉइंट पे जाते हैं, वहां पे भी एक क्रॉस डालते हैं, फिर उसी पॉइंट पे रख के नीचे भी एक क्रॉस डालते हैं, फिर उनको हम ज्वाइन करते हैं। तो इस तरीके से ये इसका परपेंडिकुलर कहलाता है। यानी ये हर कोई एंगल जो इसका होता है वो 90 डिग्री का बन जाता है। यानी इसके चारों एंगल जो हैं वो 90 डिग्री हैं। अब अगर हम नाम दें इसका, तो वैसे तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स में दो टाइप्स के एंगल्स आते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है कि यहाँ का एंगल 1 और एंगल 3 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं और ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। और जब ये बराबर होते हैं तो इनको जो निशान होता है या तो वो ऐसा होगा कि दोनों का सेम दिखेगा, या इस तरीके का होगा कि इधर भी दो लाइनें होंगी, इधर भी दो लाइनें होंगी। तो इससे पता चलता है कि 1 और 3 आपस में बराबर हैं। और हमेशा आपको ये याद रखना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। और इसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 4 जो है ये भी आपस में बराबर हैं। अगर ऐसे हैं, जब अगर ऐसे आएंगे तो ये हर कोई जो है ये 90 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब है ये जो अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 1 and 4 is equal, 4 and 3 is equal, 3 and 2 is equal, 2 and 1 is equal। अब अगर इसमें हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को ढूंढेंगे, तो अगर हम इसको ऐसे लेंगे तो एंगल 1 एंड एंगल 2 ये दोनों बनाते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब अगर इसको हम हाथ रखें तो एंगल 2 और एंगल 3 ये बनाते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब अगर हम इन दोनों को ऐसे देखते हैं तो ये बनाते हैं एंगल 3 एंड एंगल 4 लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब अगर 2 और 3 को हम साइड में करते हैं तो 1 और 4 जो रहता है ये बनाते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो आपको हमेशा याद रखना है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो है ये ऑलवेज 180 डिग्री होता है। दे आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री एंड द सप्लीमेंट्री मींस दे आर ऑलवेज इक्वल, दे आर ऑलवेज इक्वल। तो उसके बाद अब ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स के बाद सबसे ज्यादा और अहम जरूरी जो इस पूरे हमारे चैप्टर में है, आपको आगे जाके हर एक जगह पे ये आने वाला है, इसके रिलेटेड आपके यूनिट्स में क्वेश्चंस है इसके मुताबिक। तो वो ये है कि पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल। जब दो लाइन्स होती हैं, दो लाइन्स आपस में इक्विडिस्टेंट, मैंने आपको पहले ही बताया है कि पैरेलल लाइन्स क्या होती हैं, वो दो लाइनें जो कभी भी आपस में एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ती हैं, ना ही उनकी कोई उम्मीद होती है कि आगे जाके ये जुड़ेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने ऐसे एक लाइन डाली, ऐसे एक लाइन डाली, ये चलते जाएंगे। जैसे कि रेलवे के दो ट्रैक्स होते हैं वो हमेशा चलते जाते हैं, दे आर पैरेलल। टू एजेस ऑफ द बुक, अगर हम ये देखें इधर के ये साइड और ये साइड, तो ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल, ये इसके पैरेलल है। अब अगर ऐसे लेंगे तो ये और ये भी पैरेलल है, चाहे इस तरीके से ले चाहे इस तरीके से ले। ये जरूरी नहीं है कि पैरेलल लाइन्स ऐसे हो, पैरेलल लाइन्स इस तरीके से भी हो सकते हैं और इनका ट्रांसवर्सल ऐसे भी हो सकता है, या पैरेलल लाइन्स जो है ये इस तरीके से भी हो सकते हैं
और इनका ट्रांसवर्सल जो है वो इस तरीके से हो सकता है, यानी किसी भी तरीके से जो तीन एंगल्स मैंने आपको बताया, L is parallel to M and P is transversal, जो लाइन इनको आपस में काटती है, दो लाइंस को, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। अब जो ये ट्रांसवर्सल है, इस ट्रांसवर्सल की वजह से इसने ऑलरेडी पहले हम देख चुके हैं, ऊपर इसने दो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाए, नीचे दो पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स बनाए, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाए। चार एंगल्स जब ये एक लाइन को क्रॉस करती है, जब इंटरसेक्टिंग लाइन आती है, सिंगल लाइन और सिंगल लाइन, तो चार एंगल्स बनते हैं। अब जब ये पैरेलल लाइन्स हैं तो ऊपर भी चार एंगल्स बनेंगे और नीचे भी चार एंगल्स बनेंगे, तो ये कुल मिला के 8 एंगल्स बन जाते हैं। एंगल्स मेड बाय पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल, ये कैसे बनते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसकी प्रॉपर्टीज कि ये एंगल्स होते क्या है, सबसे पहले हमें इसमें हर एक चीज को देखना है। मैंने यहाँ पे 9 चीजें लिख के रखी हैं। इंटीरियर एंगल्स, इनमें इंटीरियर कौन कौन से हैं, एक्सटीरियर एंगल्स वो कौन से हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कौन से हैं, और इसी तरह से एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और ऑलवेज 180 डिग्री, वो हमेशा 180 डिग्री होते हैं, ये कौन कौन से हैं, और सप्लीमेंट्री एंगल्स, इनमें सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से हैं। तो शुरुआत हम करते हैं इंटीरियर एंगल्स से। अगर हम देखें इसके इंटीरियर एंगल्स इसमें कौन कौन से आएंगे, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये आ गया पहले पोर्शन का, ये आ गए इसके इंटीरियर एंगल्स। ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है, चाहे आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, आप फर्दर कोई भी कोऑर्डिनेटर पढ़ना हो, पेंटागन पढ़ना हो, कुछ भी पढ़ना हो, आप उसमें आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो आपको जरूरी है कि सबसे पहले आप इसको सीखें। उसके बाद आता है एक्सटीरियर एंगल्स, यानी ये तो आ गए इंटीरियर 3, 4, 5, 6, ये दो जो पैरेलल लाइन्स के अंदर आते हैं उनको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। अब जो पैरेलल लाइन्स के बाहर आते हैं उनको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, यानी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये जो आ गए ये आ गए हमारे एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब इसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से आते हैं, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो इसमें आगे जाके मैं आपको ये भी सिखाने वाला हूं कि 3 जो होता है ये 5 के बराबर होता है, 4 जो है ये 6 के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे अब जब 1, 2, 8 एंड 7 ये तो हो गए एक्सटीरियर एंगल्स। इसमें 1 जो है वो 5 के बराबर होता है, 2 जो है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनाते हैं, फिर इनको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। कौन कौन से अब इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आ गए कि एंगल 1, एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5, ये तो बन गया एक जोड़ा। और दूसरा आप देखेंगे एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6, ये आ गया हमारा पहला, ये आ गया हमारा दूसरा। इसी तरीके से आगे हम बढ़ते जाएंगे 1 और 2। ठीक है, यहां पे आ गया हमें 1 जो है ये 5 के बराबर आ गया और 2 जो है ये 6 के बराबर आ गया। इसी तरीके से 4 जो है एंगल 4 एंड एंगल 8 ये आएगा। और इसके बाद अब कौन सा बचा, इन सब में से एंगल 4 एंगल 8 भी आ गया। अब रहा एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7, ये आ गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है,
कि 1 जो है ये 5 पे है, 2 जो है ये 6 पे है, ठीक है। इसी तरीके से हम इनको देखते रहते हैं। उसके बाद अब आगे हम चलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसमें कौन कौन से हैं? 1 and 3, एंगल 1 and एंगल 3, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। 2 and 4, एंगल 2 and एंगल 4, ये आ गया हमारा दूसरा पेयर। अब और दो पेयर बनेंगे, एंगल 5 and एंगल 7, एंगल 5 and एंगल 7, और इसके बाद आता है एंगल 6 and एंगल 8, एंगल 6 and एंगल 8। ये तो आ गए हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जो कि ऑलरेडी हमने ट्रांसवर्सल से पढ़े। इसके बाद आता है ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, के एक तो ऑल्टरनेट है, एक दूसरे के मध्य मुकाबिल है, और दूसरा क्या है, इंटीरियर में है, अंदर है, और एक दूसरे के अपोजिट भी है। तो इसमें आएगा एंगल 3 एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5, ये आ गई एक जोड़ी। और दूसरा आएगा एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है। जो एंगल 4 होगा वो एंगल 6 भी आएगा। ये आपको मैं बाय एग्जांपल भी आपको आप ये घर पे कर सकते हैं। मैं उसके लिए आपको एक रफ यहाँ पे एक दूंगा बना के, आप उसको घर पे आपको लिखना है कि कौन कौन सा एंगल किस किस के बराबर है। ये मैंने बना लिया रफली 2 पैरेलल लाइंस। तो मैंने यहाँ पे इसको नाम रखा L या इसको M, L और M ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ये आ गया M। और इसके बाद मैं यहाँ पे इनको अगर कुछ ना लूं तो मान लीजिए ये यहाँ पे है 55 डिग्री, ठीक है। अब आप मुझे इसके बाकी एंगल निकाल के देंगे कि कौन सा एंगल कितना है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट को L M N, यहाँ पे इस पॉइंट को O नाम रखेंगे, यहाँ पे P रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे Q, यहाँ पे R और यहाँ पे S। इस तरीके से मैंने आपको एक फिगर बना के दी। अब आपको बाकी एंगल्स इसको ढूंढने हैं और उनको रीजन देना है कि ये कैसे एक दूसरे के बराबर है। यानी यहाँ पे एंगल बन गया LOM, ये 55 डिग्री है। दैट मीन्स अगर ये वाला एंगल जो है ये एंगल QOP के बराबर है, ये भी 55 डिग्री है। क्यों? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसी तरीके से अगर ये 55 डिग्री है, ठीक है, तो या ये वाला 55 है और ये वाला कितना निकलेगा? फिर हमें 180 डिग्री से 55 को माइनस करना है, तो 5 आएंगे, 7 में से 5 तो 2, यानी ये वाला एंगल जो आएगा ये हमारा 125 डिग्री आएगा। इसका मतलब है ये वाला एंगल हमारा इस वाले एंगल से बराबर है, ये 125 डिग्री आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको आगे आगे मैं दिखाता जाऊंगा। अब हम आगे चलते हैं। ये आगे ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, यानी 2 जोड़ियां बनती हैं। जब पैरेलल लाइंस होती है तो जो 2 जोड़ियां बनती हैं, अगर ये एक दूसरे के बराबर नहीं है तो ये 2 लाइंस पैरेलल नहीं है। अगर ऐसा कहा जाए कि ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, देन दीज 2 लाइंस आर नॉट पैरेलल। तो इसका ये मतलब है कि ये 2 लाइंस जो है ये पैरेलल नहीं है। अगर इसी तरीके से हम कहें कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इसके इक्वल नहीं है, तो दैट मींस ये 2 लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स तो आ गया। इसके बाद अब हम देखते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर अपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर अपोजिट एंगल्स में कौन कौन आएगा? अब तो एक्सटीरियर ही रह गए, 1 और 7, एंगल 1 एंड एंगल 7, और एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 8। ये आ गया हमारा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसमें ढूंढें
लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो बहुत सारे हैं। कितने हम देखेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स? 1 and 2, 1 and 2, इसके बाद 2 and 3, 2 and 3, 3 and 4, 4 and 1। ये तो आ गए 4, 1 2 3 4 सिर्फ एक हिस्से में, और 4 किस में बनेंगे? दूसरे हिस्से में। 5 and 6, ठीक है, यहां पे 5 and 6 ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाते हैं। 6 and 7, 6 and 7 ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाते हैं। 7 and 8, 7 and 8 ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाते हैं। और 8 and 5, 8 and 5 यानी कुल मिला के 8 पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स बनते हैं। ये पेयर है, जोड़ियों में है। 1 and 2 एक जोड़ी हो गई, 2 and 3 दूसरी जोड़ी हो गई। इसी तरीके से इसमें ये when there are two parallel lines and a transversal, the number of linear pair of angles is 8 pairs, 8 जोड़ियां बनती हैं इनकी। अब इसके अलावा एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये जो एंगल्स हैं इसके सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे कौन से एंगल्स हैं? और वो हमेशा 180 डिग्री होते हैं। अब इसको मैं आपको फिर से एग्जांपल पे ले चलता हूं। अगर ये इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है, अगर ये वाला एंगल 55 है तो ये वाला एंगल भी 55 डिग्री होगा। अगर ये वाला एंगल 125 है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है, ये वाला एंगल भी ये 125 डिग्री होगा। इसी तरीके से फिर मैं देखूंगा वापस, अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पे जाऊंगा तो ये वाला और ये वाला या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पे हम जाएंगे तो ये 55 इधर भी 55 डिग्री बनेगा, ये 125 इधर भी 125 डिग्री बनेगा। अब और ये वाले दो जो एंगल्स हैं यहाँ पे 4 and 6, 4 and 5, their sum is always equal to 180 डिग्री। तो इसके लिए एक थ्योरम है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और ऑलवेज 180 डिग्री। तो इसमें कौन कौन से ऐसे एंगल्स हैं? एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 5, these are the angles on the same side of transversal whose sum is equal to 180 डिग्री। अब अगर हम प्रैक्टिकल में यहाँ पे देखें 125 प्लस 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरीके से दूसरे साइड में फिर है एंगल 3 प्लस एंगल 6 यानी एंगल 3 एंड एंगल 6, इन दोनों को भी अगर हम जमा करेंगे तो ये भी 180 डिग्री बनेगा। अब आपको इसमें मुझे बताना है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन है। इसमें सप्लीमेंट्री एंगल मींस इसमें कौन कौन से ऐसे एंगल्स हैं जिनका सम 180 डिग्री आएगा। जो कोई हमारे पास इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल में आए या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में आए, यानी पार्ट 7 और पार्ट 9 के सब सेम है, जो भी इसमें आते हैं, यानी 1 और 2 ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बन गए, 2 एंड 3 ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बन गए क्योंकि इनका सम 180 डिग्री है, 3 एंड 4, 4 एंड 1 इसी तरीके से, यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और इसके सप्लीमेंट्री एंगल्स ये दोनों इसमें सेम ही रहेंगे, यानी इसमें भी वही 8 आएंगे और इसमें भी वही 8 आएंगे जो हमें यहाँ पे आए हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में जो आए हैं यहाँ पे यही सब हमें यहाँ पे भी मिलेंगे। तो इससे ये कंसेप्ट आपको करना बहुत ही जरूरी है। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके इसको क्लियर कर सकते हैं। इससे आपके जितने भी क्वेश्चन है लाइन्स एंड एंगल्स के एक्सरसाइज को लेके, चाहे वो क्लास 6 का हो, 7th का हो, 8th का हो, 7th में वैसे लाइन्स एंड एंगल्स का जो दूसरी जो एक्सरसाइज है वो सारी इसी पे है कि इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, vertically opposite angles, alternate interior opposite angles, alternate exterior opposite angles, linear pair of angles, angles on the same side of transversal and supplementary angles। यानी यही सब हमें सीखना है कि ये एंगल्स के जो 9-10 तरीके हैं ये हैं क्या और इनको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं।
हमें दिया गया था सिर्फ एक 55 डिग्री, मैंने आपको इसके आठों के आठों यानी एक से मैंने पूरे 7 एंगल निकाले कि एक एंगल अगर दिया गया हो तो इसी तरीके से कोई भी इन 8 में अगर कोई भी एक एंगल दिया गया हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये लिखा गया हो कि ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तब जाके ये एक दूसरे के बराबर आएंगे। अगर ये कहा जाए कि ये दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल नहीं है और एक एंगल इतना है, तो हम बाकी एंगल्स नहीं निकाल सकते। सिर्फ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हम निकाल सकते हैं, लेकिन सारे एंगल्स हम नहीं निकाल सकते। सारे हमें तब पता चलेगा कि ये पैरेलल लाइंस हैं जब इन दो का सम 180 डिग्री आएगा। अगर इन दो का सम एडजेसेंट एंगल जो ये बन जाते हैं, इसमें और एक चीज हम ऐड कर सकते हैं नंबर 9 के बाद, नंबर 10 एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, तो इसमें एडजेसेंट एंगल्स 1 और 4 एडजेसेंट हैं, ठीक है, 1 और 2 एडजेसेंट है क्योंकि इसमें कॉमन रे आती है। P ये जो है आर्म जो है ये कॉमन है और वर्टेक्स जो है पॉइंट वो एक ही है। 2 और 3 ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें कॉमन रे आती है। इसी तरीके से 3 और 4 ये भी एडजेसेंट है। 5 और 8 ये भी एडजेसेंट है। 5 और 6 ये भी एडजेसेंट है। 6 और 7 ये भी एडजेसेंट है। 7 और 8 ये भी एडजेसेंट है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर कोई भी एंगल इस तरीके का हो जैसे कि ये है, ठीक है, तो ये वाला तो सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये बीच में रुक गया था तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो एडजेसेंट एंगल्स के बाद तो मैं आपके लिए यहाँ पे होम असाइनमेंट होमवर्क जिसे हम कहते हैं होमवर्क के कुछ रख रहा हूँ इसको सीखने के लिए। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ये नंबर्स के हिसाब से लिखे हैं, आपको यहाँ पे इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे एक एंगल बना के दूंगा। मैं इसे कहूंगा ये है 63 डिग्री, ठीक है। अब आपको मुझे हर कोई एंगल इस तरीके से यानी ये 10 नीचे लिखने हैं और फिर लिखना है कि कौन सा एंगल किसके बराबर है और कौन इंटीरियर एंगल इसमें कौन कौन है। मिसाल के तौर पर इंटीरियर एंगल हम कहेंगे तो वो कौन कौन से आते हैं, अंदर वाले एंगल है तो यहाँ पे MTA ये आ गया एक एंगल यहां से। इसी तरीके से MTA ये आ गया ये वाला एंगल और TM ये बन गया दूसरा एंगल और TN ये बन गया और एक एंगल। इसी तरीके से Q इसको हम कैपिटल में ही लिखेंगे Q और इसको भी कैपिटल में लिखेंगे N और ये भी MTSA। इसी तरीके से आपको हर एक मैंने नंबर के हिसाब से लिखा है, आपको अब ये एंगल्स के हिसाब से लिखना है। जैसे कि इसके इंटीरियर एंगल्स एंगल 3 है, वहां पे मैंने एंगल 3 लिखा था, तो यहाँ पे आपको लिखना है MTA और ये कितना निकलेगा वो भी आपको देखना है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन डाला है, तो इस क्वेश्चन को करके इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मेरे YouTube चैनल पे ये लाइन्स एंड एंगल्स पार्ट 3 पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल लिख के उसके नीचे आपका जो कोई क्वेश्चन होगा वो आप उसके नीचे डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।